सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत के योग्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अगर सबसे कोई खुशी है जी तो वो 15 करोड़ जो नहीं पहले ही देखना ये है कि जो व्यक्ति वोट पोलिंग कर जिसकी इच्छा नहीं है मेरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको ही होगी, क्योंकि आज मैं इसको इस देश की जनता नॉन परफॉर्मर किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं चाहती। जी, लगता है एमपी कटारिया साहब और रतनलाल कटारिया साहब एक साथ बोल रहे हैं जी। उनका जो प्रतिनिधि है देश की जनता चाहती है कि उनका जो प्रतिनिधि है वो साफ सुथरी छवि का हो, और ये जो जजमेंट आई है ये बहुत अच्छी जजमेंट आई है। कुछ चाहती है कटारिया साहब, राजनेता क्या चाहते हैं, हमारा सवाल ये है। अच्छा कटारिया जी, क्वेश्चन है मेरा आपसे, करूं अगर आप कहें तो? जी कहें। कटारिया जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है क्या इसको मानेगी? हेलो, क्या आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है, क्या इसको मानेगी, लागू होने देगी? हाँ मान रहे हैं, मानेंगे। पर मुख्तार अब्बास नकवी जी कह रहे थे कि हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आपकी पार्टी जो है किसी भी दागी नेता को कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी, कटारिया साहब जरा सुनिए, आपकी पार्टी किसी भी दागी नेता को टिकट नहीं देगी इस बात के लिए। नहीं, आप इस बात की घोषणा करते हैं यहाँ पर कि आपकी पार्टी जो है किसी भी दागी नेता को टिकट नहीं देगी। वो नहीं बोलेगा, जवाब नहीं देंगे कभी भी। आकर मेरी एक बात कहनी है, ये आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्राथमिकता के आधार पर यह बात है कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे। कब से है कटारिया साहब ये बात? आपने ये कटारिया साहब ये बात कब से है आपकी प्राथमिकता में? बोलेगा, पूछ के बताएंगे। हमारी प्राथमिकता में ये बातें शुरू से हैं और पार्टी में इस प्रकार का चिंतन होता रहता है, और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए लेकिन निर्णय नहीं होता कटारिया साहब, मुश्किल तो अपनाया जाता है। कोई निर्णय नहीं होता, चिंतन होता है बीजेपी में लेकिन निर्णय नहीं होता, इसी बात की मुश्किल है। हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास निर्णय भी होते हैं और आगे भी करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास अध्यादेश है। प्रधानमंत्री का अब से थोड़ी देर पहले बयान आया कि वो इस मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में रखेंगे। चौधरी साहब, जो आरोप चौटाला साहब लगा रहे थे, ये दोहरापन क्यों है? क्या संगठन और सरकार का चेहरा और चरित्र पूरी तरह से अलग अलग है? देखिए, दो बातें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। एक कि जो फैसले गवर्नमेंट करती है उसमें कोई गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं बैठते। ये सरकार और विपक्ष खुद ही बनना चाहते हैं। मैं अपनी पार्टी की बात जोड़ दूंगा। सरकार और विपक्ष खुद ही बनना चाहते हैं। उसके बाद अगर कोई बात आज राहुल जी ने कही कि ये अध्यादेश गलत तब होते हैं, इसे फाड़ देना चाहिए, यही बात कह रहे हैं ना। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी गलत बात को गलत कहा गया उसकी सराहना होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं चौधरी और उसके बाद अध्यादेश बनाकर कितनी शर्म की बात है, प्रधानमंत्री कितनी शर्म की बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट तो ये लेकर के आती है और दूसरी तरफ पार्टी के लोग फाड़ करके फेंक देते हैं कि इसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है। ये बात पे तो मैं आ रहा हूं। जिस उन्होंने एक बात कही नहीं तो जब गलत किया तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। ऐसे आप ऑटोक्रेसी की बात क्या करें, अगर डेमोक्रेसी में है, डेमोक्रेसी में है तो एक सिस्टम के साथ इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी गड़बड़ा चुकी है, आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी इतनी गड़बड़ा चुकी है, आप देश को डेमोक्रेसी क्या देंगे? उसके जिम्मेदार कौन है? आप जैसे लोग हैं, आप लोग हैं जिन्होंने ग्रीन ब्रिगेडें बनाई हैं। ग्रीन ब्रिगेड की बात करना चाह रहे हैं? किसने बनाई है? किस ग्रीन के इलाके में आज भी किस ग्रीन अगर मेरा कोई एप्रीहेंशन है, अगर किस ग्रीन ब्रिगेड अगर गलत हुआ जो आप लोगों को गलत हुआ तो कोर्ट हमें गलत बता सकता है। आप कोई नहीं हमें गलत बताने वाले। चौधरी साहब, हमें कोर्ट गलत बता सकता है। चौधरी साहब, आप कोई नहीं हमें गलत बताने वाले। अगर हमने गलत किया,
अगर हमने कुछ गलत किया, अगर हमने गलत किया, मेरी बात सुनिए, क्यों एक एक करके कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के अंदर है वो, सुन ले सुन लीजिए जो मैंने जवाब देना है। आपकी पार्टी का सांसद आई वॉज कॉल्ड अपॉन टू से समथिंग, और मैंने ये कहा है कि राहुल जी ने जो बात कही है वो पार्टी के एक नेता उपाध्यक्ष नेशनल ने कही है। उसने कहा ये मेरी जाती राय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फौरन रिएक्ट। मैं बता देता हूं जाती राय का रिएक्शन क्या होगा। प्रधानमंत्री जी देश लौटेंगे, प्रधानमंत्री जी देश लौटेंगे, प्रधानमंत्री देश लौटेंगे। मैं बता देता हूं फ्यूचर क्या है। आपको फोरकास्ट को वेदर फोरकास्ट करना है, पकड़ के आपको वेदर फोरकास्ट करना है, मैं कर देता हूं। आपको डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, हमने वी वर द फर्स्ट वंस, वी वर द फर्स्ट वंस। एक मिनट के लिए दुर्भाग्य का दिन है, वी वर द फर्स्ट वंस से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको मानना चाहिए, और आप लोगों ने उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं किया। देखिए दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात को यही आप लीजिए कि पीछे जो एनडीए की सरकारें रही हैं, हर दूसरे दिन एक नेता कहता उसकी पर्सनल, आप एनडीए की बात करना चाहते तो एनडीए पे एक आधे घंटे का शो अलग बुला लेते। आप मुझे राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आगे क्या उससे आप सहमत हैं? अब मुझे मैं एक बात जानता आप सहमत हैं कि नहीं? ये बता देंगे चौधरी साहब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक आ रहे कटारिया साहब आपके पास। चौधरी साहब अभी तक आपके संगठन और सत्ता का जो चरित्र रहा है तकरीबन एक जैसा रहा है, लेकिन अब ये बदल क्यों रहा है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए मैं यही बात करने जा रहा हूं और संगीनता से जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, अगस्त में सारी पार्टियों ने एक जबान होकर कहा कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, और उसके बाद सितंबर का महीना गुजरता है और सितंबर में ही ये तय हो जाता है कि ये ऑर्डिनेंस कर दिया गया, और उसको ऑर्डिनेंस को एक्ट तो नहीं बन गया, ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए था, और उससे पहले भी अब ये तय हो गया है, क्या पार्टी के नेताओं से तय हो गया है कि राहुल गांधी जी का मन बदल गया है और उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा जाएगा। क्या पार्टी नेताओं की राय मशवरा के बगैर ही हो गया? क्या पार्टी नेताओं की राय बगैर ही हो गया? मैं तो खुश हूं, मगर जो प्रधानमंत्री से गलती हुई उस प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए। यहीं आकर गलती कर रहे हैं आप डेमोक्रेसी के अंदर। तभी तो कह रहा हूं आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है आप ये साझी जिम्मेदारी का नाम है। आप 2 मिनट, कोई व्यक्ति एक फैसला नहीं करता। आप 2 मिनट मेरे पिता समान है, मुझे तो समय दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तो मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जब राहुल गांधी जी ने कुछ कहा और मनमोहन सिंह जी ने उससे पहले कोई फैसला लिया, क्या उससे पहले इकट्ठा होकर के ये राय मशवरा करके नहीं लिया? पहली आप इसका मतलब अब 1 मिनट मुझे दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि समय की जरूरत को समझते हुए और लोगों के आक्रोश को समझते हुए एक दूसरी दिशा से राहुल गांधी जी निकल करके आए हैं, और विपक्ष का काम भी राहुल गांधी जी खुद स्वयं अपने हाथों से करना चाह रहे हैं। मुझे एक समझ नहीं आती बात, ठीक है, आपने कहा कि राहुल जी ने, मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डिनेंस कब हुआ? राहुल गांधी जी ने अब आप बोले मैं बोला ऑर्डिनेंस राहुल गांधी जी को आप बोले मैं बोला हूं। मैं कहता हूं जो कैबिनेट है ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर या अकेला मिनिस्टर कोई पास नहीं करता जी। जब एक बात कैबिनेट में आई, कैबिनेट के बाद उसे ऑर्डिनेंस का रूप दे दिया गया, जो अभी पास नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ उसकी ड्यूरेशन 6 महीने, या जब भी पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसे, या स्टेट असेंबली का आएगा उसमें से अप्रूव करवाना होगा। चौधरी साहब आप बहुत दिनों से आप विधानसभा में नहीं गए हैं, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे विधानसभा के चैलेंज मत करो यार। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे मुझे रतनलाल कटारिया साहब। यूपीए की कैबिनेट निर्णय लेती है और देश, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है कटारिया साहब आपके पास आ रहे हैं। यूपीए 2 की कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, राष्ट्रपति को लेटर भेजने के लिए साइन किए जाते हैं, और उस समय आज जब अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसको बकवास मानता हूं, लेकिन ये मेरी जाती राय है। हमने ये जाती राय यही कहा, जाति राय तो नहीं डूबेगी। दिग्विजय सिंह कहते हैं उनकी जाति राय है, कोई कहता है कि किसी की जाति राय है। रतनलाल कटारिया साहब इस जाति राय से डूब जाएगा। बिल्कुल मत कहो। रतनलाल कटारिया साहब आप
साहब को सुन ले। मुझे बोलने दीजिए। कहिए कटारिया साहब, कहिए आप, अजय कहिए कटारिया साहब, वो कहाँ चले गए थे उस टाइम पर जब वो मारने का मंत्री को अपमानित करने का ये मछली बाजार देखिए प्लीज इनको थोड़ा सा। ठीक है, कहिए आप, कहिए आवाज ही नहीं सुन रही है। नहीं कहिए, बीच में बोलने की ये देखिए। अब एक ही आवाज कराई जा रही है आपकी पार्टी में, केवल मोदी की। मैं कहना चाहता हूं जी, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कोर कमेटी ने निर्णय लिया, ऑर्डिनेंस का कैबिनेट ने निर्णय लिया, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको इग्नोर किया गया, और जो संसद के बीच का समय होता है अगले सत्र तक का, उस बीच में तभी ऑर्डिनेंस आ सकता है जब कोई अर्जेंट मैटर हो। जितने भी संविधान विशेषज्ञ हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सबकी ये राय है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये असंवैधानिक है, अनवारंटेड है, और अब जो वापस लेने की बात कही गई है या जो चली है, जब राष्ट्रपति महोदय ने थोड़ी सी आंख दिखाई, ये पास होने वाला नहीं था। लेकिन कटारिया साहब, सवाल ये है कि पहले आप भी इस अध्यादेश के साथ में थे और बाद में आप लोगों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस पर एक दबाव बनाया। क्योंकि बहस बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, लिहाजा इस बहस का समय हमें बढ़ाना पड़ रहा है। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वेदपाल तंवर साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुभाष कात्याल जी भी जुड़े हुए हैं, ओपी कटारिया साहब भी हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कटारिया साहब आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं, आप ही को सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप भी कटघरे में हैं, आप भी कटघरे से बाहर नहीं है। आपने भी इस अध्यादेश को लेकर पूरा यू टर्न लिया है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहा है। ये नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश को अब राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता को राइट टू रिजेक्ट का हक मिला है, तो दागी नेताओं पर भी केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है और राहुल गांधी ने सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। ऐसे में सरकार को दागी नेताओं का अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा और इससे यह सही मायनों में प्रजातंत्र की जीत हुई है। ये नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया। नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है।